हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोगों के लिए आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक बहुत ही जानदार वीडियो टाइम एंड वर्क के बारे में, समय और कार्य। देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पूरा टाइम एंड वर्क मैंने दो भागों में बांट लिया है, जिसके लिए हम दो वीडियो बनाएंगे। ये जो पहली वीडियो है हमारी, इसमें चार प्रकार के हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और हर एक प्रकार के दो दो क्वेश्चन, दो दो एग्जाम्पल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम एंड वर्क को समझ लेते हैं। टाइम, एक व्यक्ति है बी। ए किसी काम को करने में एक दिन लेता है, बी उसी काम को करने में 2 दिन लेता है। यानी कि ए कम टाइम ले रहा है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है। जो कम टाइम लेता है हम कहते हैं कि वो ज्यादा काम कर रहा है, यानी कि जो वर्क है ए ज्यादा कर रहा है और बी कम कर रहा है। जो व्यक्ति ज्यादा टाइम लेगा हम कहेंगे वो कम काम कर रहा है, जो व्यक्ति कम टाइम ले रहा है हम कहेंगे वो जो ज्यादा काम कर रहा है। तो ये है हमारा टाइम, एक दिन में कर रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है उसी काम को। तो वर्क जो है ए का ज्यादा है और बी का कम है। सिमिलरली अगर हम बात करें कैपेसिटी, कार्य क्षमता या एफिशिएंसी की, ई से हम लिखते हैं इसको एफिशिएंसी। जो व्यक्ति किसी काम को जल्दी कर दे रहा है, ये 1 दिन में कर दे रहा है, ये 2 दिन में कर रहा है, तो यानी कि ए जल्दी कर दे रहा है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है, ए की एफिशिएंसी ज्यादा है और बी की जो एफिशिएंसी है वो है कम। इसको हम ऐसे देखते हैं, जो ज्यादा टाइम लेगा वो काम कम करता है और उसकी एफिशिएंसी भी कम होती है। जो व्यक्ति टाइम कम लेता है वो काम ज्यादा करता है और उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होती है। या एक और तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं, जो समय है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कार्य के, या समय है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एफिशिएंसी। जितनी ज्यादा एफिशिएंसी उतना कम समय, जितना कम समय उतनी ज्यादा एफिशिएंसी। ठीक है, आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो ये है टाइप 1। टाइप 1 में हमारे पास बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होंगे। 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे, कुछ समय में काम को करते हैं। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि सब मिलकर अगर काम करें तो कितने दिनों में काम हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए और बी किसी काम को करने में 10 और 15 दिन लेते हैं। ए 10 दिन लेता है उसी काम को करने में और बी 15 दिन लेता है। अगर वो दोनों साथ मिलकर काम करें तो काम जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करने का मैं आपको बहुत ही आसान और एक बहुत ही बढ़िया तरीका बताता हूँ। हम क्या करेंगे, यहाँ ए लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे बी। ए उस काम को करने में 10 दिन लगाता है, बी उसी काम को करने में 15 दिन लगाता है। अब इस 10 और इस 15 का हम ले लेते हैं एल्शियम। एल्शियम आएगा 30। ए 10 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है। ये जो एल्शियम हमने लिया है ये हम ये मान के चलते हैं कि ये है टोटल कितने यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। ए ने 10 दिन में 30 यूनिट काम किया, यानी कि ए एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 30 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 3 यूनिट काम, यानी कि ए का एक दिन का 3 यूनिट काम हुआ। सिमिलरली बी का 15 दिन का 30 यूनिट काम है, तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि 2। ठीक है, अब ए और बी का एक दिन का टोटल काम कितना हो गया, 3 यूनिट प्लस 2 यूनिट, यानी कि एक दिन में ये दोनों 5 यूनिट काम करते हैं। तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा इनको 30 डिवाइड बाई 5, ये आएगा हमारे पास 6 डेज। था ना बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। ए 10 दिन में काम को पूरा कर लेता है, बी 15 दिन में काम को पूरा कर लेता है और सी 30 दिन में काम को पूरा कर लेता है। अगर वो सब मिलकर काम करें तो कार्य जो है कितने दिन में खत्म हो जाएगा, ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। 3 लोग हैं यहाँ पे, ए बी और सी। ए 10 दिन में खत्म कर देता है, बी 15 दिन में खत्म कर लेता है, सी 30 दिन में खत्म कर लेता है। अब 10, 15 और 30 का अगर हम एल्शियम लें, ये आता है 30, यानी कि 10 ए को 10 दिन लग रहे हैं 30 यूनिट काम करने में। जैसा मैंने पहले भी बताया था, ये है हमारा टोटल कितने यूनिट काम है, 30 यूनिट काम है। 30 यूनिट काम करने में ए को 10 दिन लग रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 30 डिवाइड बाय 10 यानी कि ये हो गया 3 यूनिट। सिमिलरली बी की अगर हम बात करें, 15 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 2। सी 30 दिन में 30 यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 यूनिट तो काम करेगा।
अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं, यानी कि अगर तीनों मिलके काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये हो गए हमारे तीनों, ये तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 3 ए जमा 2 जमा ए, 3 + 2 + 1, यानी कि ये हो गया 6 यूनिट। अब हमारे पास टोटल 30 यूनिट है, एक दिन में 6 यूनिट काम हो रहा है, तो टोटल कितने दिन लगेंगे, 30 डिवाइड बाय ये वाला 6, इसको हमने डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 5, यानी कि कुल काम को करने में समय लगेगा 5 डेज। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अब हम टाइप 2 के तरह के क्वेश्चंस को समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में हमें अक्सर ये देखने को मिलेगा कि कभी ए काम छोड़ के चला जा रहा है बीच में, कभी बी काम छोड़ के चला जा रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उनको करने का भी बिल्कुल सेम तरीका है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में। ए और बी किसी काम को करने में 10 और 15 दिन लेते हैं। 4 दिन बाद ए काम छोड़ के चला जाता है, तो अब ये पूछता है कि जो पूरा काम है वो कितने दिनों में खत्म होगा। इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं, बिल्कुल हमारा हर क्वेश्चन को करने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल सेम होगा। ए बी 2 व्यक्ति हैं, ए उस काम को करने में 10 दिन ले रहा है, बी उसी काम को करने में 15 दिन ले रहा है। अब 10 और 15 का अगर हम एल्शियम ले तो ये आता है 30। ए के लिए 10 दिन लग रहे हैं 30 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 3। बी को 15 दिन लग रहे हैं 30 यूनिट काम करने में, 30 यूनिट काम करने में, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 30 डिवाइड बाय 15, यानी कि आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 4 दिन बाद ए जो है काम छोड़ देता है, यानी कि 4 दिन तक ए और बी दोनों काम कर रहे थे। उसके बाद एक्स दिन, जो 4 दिन के बाद मान लिया हमने एक्स दिन लगता है, ये तो काम छोड़ के चला गया। अब काम करने के लिए बचा है सिर्फ बी। अब टोटल काम तो हमारा कितना है, ये रहा ना 30, टोटल काम तो हमारा 30 रहेगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 ए और बी पर डे कितने यूनिट काम करते हैं, 3 + 2 5 प्लस एक्स। बी कितने यूनिट काम करता है एक दिन में, 2 यूनिट काम करता है, ये हो जाएगा 30। इसको सॉल्व करते हैं, 5 × 20 जमा 2x बराबर आ जाएगा 30, या इसको ऐसे लिखते हैं 2x बराबर आ जाएगा 30 - 20 10, या फिर x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10/2 यानी कि 5। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5। तो 5 दिन और फालतू लगेंगे, सॉरी 5x की वैल्यू आ गई हमारी 5। तो टोटल जो समय लगेगा पूरे काम को करने में 5 + 4 यानी कि 9 दिन। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, ना कि बी। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 3 लोग हैं, ए बी और सी, काम को 12 दिन में, 15 दिन में और 30 दिन में खत्म कर लेते हैं। कहता है कि फ्यू डेज तक सब मिलके काम करते हैं और कुछ दिनों बाद एक छोड़ के चला जाता है। ए के छोड़ने के 2 दिन बाद फिर बी छोड़ देता है, और जो बचा हुआ काम है वो सी द्वारा 2 दिन में पूरा किया जाता है। तो कहता है कि ए ने कितने दिनों बाद काम छोड़ा। हम मान लेते हैं ए ने एक्स दिन बाद काम छोड़ा। सबसे पहले हम अपना वही वाला तरीका अपना लेते हैं, ए बी सी। ए कितने दिन में काम करता है, 12। बी कितने दिन में काम करता है, 15। सी कितने दिन में काम करता है, 30। ठीक है, इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा हमारे पास 60। तो ए को 12 दिन लगते हैं 60 यूनिट काम पूरे करने में, एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 5। बी की अगर हम बात करें 15 दिन में 60 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 60 डिवाइड बाय 15 यानी कि 4 यूनिट। सिमिलरली सी का निकाल लेते हैं, टोटल 60 यूनिट है, 30 दिन लग रहे हैं सी को, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 2। ठीक है, अब ये कहता है, हम मान ले, ये पूछ रहा है कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, और उससे पहले इसने हमें दिया था कि कुछ दिनों तक सबने मिलकर काम किया। हम मान लेते हैं कि एक्स दिनों तक ए ने भी काम किया, बी ने भी काम किया और सी ने भी काम किया। फिर उसके बाद ये कह रहा था 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, यानी कि 2 दिन तक बी और सी लगे हुए थे काम करने में। फिर उसके बाद सी ने फिर दोबारा 2 दिन काम किया, 2 दिन सी ने काम किया, तो टोटल हमारे पास काम कितना था, 60। ठीक है, एक्स एक दिन का काम ए और बी प्लस सी तीनों का कितना काम है, 5 4 9 और 2 11 जमा 2। बी और सी का काम कितना है, 4 + 2 6 जमा 2। सी का काम कितना है, 2 2 × 2 यानी 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, बहुत आसान है हमारे पास।
सब कुछ आ गया है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी क्वेश्चन है। शगनी 12 2 3 4 12 4 16 अगर चला जाएगा ये हो जाएगा 60 और माइनस 16 यानी कि 44। 11x बराबर 44 है तो x की वैल्यू क्या जाएगी 44/11 यानी कि 4। तो 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, क्योंकि हमने x क्या लिया था ये कि ए ने कब काम छोड़ा था, तीनों ने कब तक काम मिलकर किया था। तो x दिनों तक किया था, x की वैल्यू आई हमारे पास 4, तो 4 दिन तक तीनों ने मिलकर काम किया था। 4 ये x हो गया, 2 दिन बाद ये और 2 दिन ये, यानी टोटल जो दिन लगे काम को पूरा करने में कितने लगे 4 दिन प्लस 2 दिन 6 दिन प्लस 2 दिन 8 दिन। 4 दिन बाद इन्हें छोड़ दिया और टोटल काम को करने में 8 दिन लगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए अब हम करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन में हमें एफिशिएंसी दी होगी या हमें ये बताएगा कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के मुकाबले इतने गुना एफिशिएंट है, या परसेंटेज में दिया जाएगा। जब भी परसेंटेज में आपको दिया जाएगा तो आपको मान के ले लेना है एक जना जो है उसकी एफिशिएंसी है 100। ठीक है, चलो थ्योरी से समझ में नहीं आएगा, हम इसको करके देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहता है, ए 60% ज्यादा एफिशिएंट है बी के मुकाबले। ए काम को कर लेता है 80 दिन में, तो पूछता है कि बी उस काम को कितने दिनों में करेगा। चलो अभी हमने थोड़ी देर पहले शुरू में जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे टाइम एंड वर्क का, यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या कि जो टाइम होता है, टाइम का मतलब है कितने दिन में काम पूरा कर लेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी की। ठीक है, इस चीज को याद रखना। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए 60% मोर एफिशिएंट देन बी, यानी कि ए और बी की अगर हम एफिशिएंसी देखें, ए की एफिशिएंसी अगर 100 है तो बी की कितनी होगी 160। ये है एफिशिएंसी। इसको काट पीट के अगर हम देखें तो ये 8:5, ये है ए और बी की एफिशिएंसी। ठीक है जी। अब यहाँ से हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं दोबारा। इसमें हम करते हैं T1/T2 बराबर हो जाएगा E2/E1। ठीक है जी। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। 1 जो है ए के लिए है, 2 जो है बी के लिए। अब T1 क्या हमें दिया हुआ है, अच्छा ये कहता है कि ए जो है काम को 80 दिन में पूरा कर लेता है, यानी कि T1 जो है वो 80 है। 80/T2 हमें निकालना है। E2 कितना है, E2 का मतलब बी, यानी कि बी की एफिशिएंसी कितनी है 5/E1। ए की एफिशिएंसी कितनी है 8। अब यहाँ से सॉल्व करके आराम से T2 की वैल्यू निकाल लो। T2 गुणा 5 बराबर हो गया 80 गुणा 8। तो T2 कितना आ जाएगा 80 गुणा 8/5, ये जाएगा 16/128। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 128। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी, यानी कि बी के मुकाबले 3 गुना अच्छा है। तो जो चीज हमें दी हुई है पहले लिख लेते हैं। चलो ए और बी ये 2 व्यक्ति हैं, दोनों की एफिशिएंसी अगर ए बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। Therefore able to finish the piece of work in 60 days less than B, यानी कि B से 60 दिन कम टाइम लग रहा है T1 और T2। अब T2 अगर हम मान लेते हैं T है तो T1 A को कितने दिन लग रहे हैं T से 60 दिन कम, जैसा कि वो क्वेश्चन में कह रहा है। तो T1 कितना आ जाएगा हमारा T-60। और ये जो 3:1 का रेशियो है ये किसका है एफिशिएंसी का। ठीक है ना, हमारे पास एफिशिएंसी भी है टाइम भी है, और जैसे कि हमको पता था हम क्या करते हैं T1/T2 बराबर E2/E1। इसको क्या करेंगे, T1 कितना है T-60/T2 कितना है T, E2 कितना है 1 और E1 कितना है 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ये जाएगा 3T - 180 बराबर आ जाएगा T। अब यहाँ से अगर हम T की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 90, यानी कि B जो है हमारा T आ गया 90। B को उस काम को खत्म करने में 90 दिन लग रहे हैं। तो अगर हमें T की वैल्यू पता लग गई है तो हम यहाँ से ये भी निकाल लेंगे T - 60। ये कितना आएगा 90 में 60 क्या कितना 30, यानी कि
ए को कितना टाइम लगेगा उस काम को खत्म करने में, 30। अब ये कह रहा है, क्वेश्चन यही खत्म नहीं हो रहा है, ये कहता है कि दोनों मिलकर अगर उस काम को करें तो कितना टाइम लगेगा। चलो ये भी देख लेते हैं, ए बी, ए को कितना लग रहा है 30, बी को कितना लग रहा है 90, 90 कैल्शियम आ गया। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा 3 यूनिट, बी जो एक दिन में कितना काम करेगा 1 यूनिट। टोटल दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा 3 + 1 4, टोटल काम कितना है 90 यूनिट। तो हमारे पास टोटल जो टाइम है, टोटल टाइम कितना लगेगा इनको 90/4, ये आ जाएगा आपका 45 2 45 बटा 2 यानी कि 22.5, 22.5 कहाँ है, ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए इसी प्रकार का नहीं, ये तो नई प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम पहुंच गए टाइप 4 में। अब हम करते हैं टाइप 4 क्वेश्चंस। इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि जो लोग हैं वो काम एक साथ नहीं करते, एक दिन ए काम करता है, एक दिन बी काम करेगा। अगर 3 लोग हैं तो एक दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, उसके अगले दिन सी काम करेगा। चलो इसको भी क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं क्या है। आइए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी कंप्लीट कर लेते हैं किसी काम को 10 और 15 दिन में। ए बी वर्क ऑन अल्टरनेट डेज, यानी कि एक दिन ए काम करता है और एक दिन बी। कहता है कि ए पहले शुरू करता है, यानी पहले दिन ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, और इस तरह से चलता रहता है। कहता है टोटल टाइम कितना लगेगा काम को पूरा होने में। चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, ए बी, ठीक है। ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 15 दिन लग रहे हैं। एल्शियम ले लेते हैं 30। ए 10 दिन में 30 यूनिट करेगा तो एक दिन में 30 डिवाइड बाय 10 हो जाएगा 3। बी के लिए 30 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा 3। ठीक है जी। अब देखो एक दिन में ए काम करेगा, अगले दिन बी काम करेगा, यानी कि टोटल हमें 2 दिन लग रहे हैं। 2 दिनों का जो काम है वो है 3 + 2 यानी कि 5 यूनिट। 2 दिन में 5 यूनिट हो गया। अब हमें 30 यूनिट करनी है। इसको हम दूसरे तरीके से अगर लिखें, 5 यूनिट काम करने में इनको लग रहे हैं 2 दिन, तो 30 यूनिट काम करने में, यानी हमारे पास टोटल तो 30 यूनिट काम था, 30 यूनिट काम करना है तो कितना लगेगा 5 × 30, सिमिलरली 2 × 12, 12 दिन लगेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इसी प्रकार का क्वेश्चन 2 भी है, लेकिन ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा अलग है। आइए देखते हैं कैसे अलग है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी करने में बहुत मजा आएगा। इसी टाइप का अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, 2 व्यक्ति है ए और बी, सेम क्वेश्चन है। शुरू की जो लाइन है वो तो सेम है, 10 और 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। ठीक है, अल्टरनेट डेज में काम करते हैं, किसी दिन ए काम करता है, अगले दिन बी काम करता है। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में। ट्विस्ट क्या है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये हमने सेम वही तरीका अपना, ए और बी, ये 10 दिन में काम कर रहा है, ये 12 दिन में काम कर रहा है। टोटल कितने यूनिट काम होगा, दोनों का एडिशन ले लेते हैं, ये आएगा 60। ए एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 60 डिवाइड बाय 10 6। बी एक दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 60 डिवाइड बाय 12, ये आ जाएगा हमारे पास 5। ठीक है जी। अब देखो 6 और 5 कितना होता है 11, यानी कि पहले दिन ए काम करेगा 6 यूनिट कर लेगा, दूसरे दिन बी काम करेगा 5 यूनिट कर लेगा। तो हमारे पास 11 यूनिट काम होता है कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, 60 यूनिट है। अब देखो 55 यूनिट काम कितने दिन में होगा, 11 पंजे 55, 2 पंजे 10 दिन में। 10 दिन में 55 यूनिट काम हो गया। ठीक है, अब लेकिन टोटल काम कितना था 60 यूनिट, 55 यूनिट हो चुका है, बचा कितना है 5 यूनिट। अब लेकिन बारी किसकी है, ए की। ठीक है, ए जो है, ए के लिए अगर हम देखें 6 यूनिट जो है वो एक दिन में कर रहा है, तो 5 यूनिट कितने दिन में करेगा, 5/6 दिन में। ठीक है, अब 55 यूनिट यहाँ हो गया था, 10 दिन लग गए, तो जो 5 यूनिट बाकी बचा हुआ उसको करने में 5/6 दिन लग रहा है। तो टोटल कितने दिन लगे,
10 दिन प्लस 5/6 दिन, यानी कि ये हो गया 10 से 5/6 दिन। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस थे और बहुत ही आसान से क्वेश्चन पेपरों में भी आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।